जो थाना अध्यक्ष थे उनका जो रवैया था वो पक्षपाती था। तो ये जो आक्रोश रूप ले रहा था, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की दूरदर्शिता की कमी थी। बस्ती के लोग थे, उन्होंने खुद ही पीड़ित बनने के लिए, शोषित बनने के लिए या इस घटना को मैनिपुलेट करने के लिए खुद से आग लगा ली कि उनके पिता को मारने की जो साजिश थी वो राजपूतों ने की थी। और घटना है ये 2 तारीख की घटना थी, जो विजय यादव और उनके लोगों ने, गुर्गों ने जो 3 लड़कों को मारा था। तो उस घर को आग लगा दी जिसमें वो महिला थी, उसकी वजह से वो मर गई, दम घुट गया, मर गई। घृणित लगता है कि मैंने राजपूत को कवर किया या यादव को कवर किया, हमने इंसानों को कवर किया। प्रशासन की गलती अधिक है कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वहाँ पे वैसी व्यवस्था दी नहीं। उसके गेट के पास एक गड्ढा था, गड्ढे में एक बाइक जली हुई थी, बहुत बुरी तरह से जली हुई थी, उसमें कुछ बचा नहीं था और खून के छींटे दिख रहे थे और एक मातमी शांति छाई हुई थी। जो नए पत्रकार हैं ना, ये अगर आप एक व्यंग आजकल बहुत चल रहा है कि आप किसी से जाके बोलें कि मैं पत्रकार हूँ, तो उसका पहला सवाल यही होता है कि किस जाति की। मुर्गी फार्म के आसपास दारू के बोतल फेंके हुए थे। वो 8 PM का जो फ्रूटी होता है उसके पैकेट फेंके हुए थे। उसके डब्बे भी थे, वो पता नहीं कौन कौन से सब ब्रांड हैं, वो डब्बे भी दिख रहे थे और वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे और देख के लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक अय्याशी का अड्डा था। छपरा जिला माझी थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव की सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है, किसी को ये तक नहीं पता है कि मुबारकपुर गांव किस थाना अंतर्गत आता है, मुबारकपुर गांव किस विधानसभा अंतर्गत आता है, मुबारकपुर गांव किस लोकसभा अंतर्गत आता है, लेकिन जानकारी सब देना चाहते हैं और वो भी अफवाह फैला रहे हैं। हमारे साथ एक पत्रकार मौजूद हैं जो कि मुबारकपुर में लगभग 48 घंटा से अधिक का समय इन्होंने बिताया है। 24 घंटा हमने बिताया, 48 घंटा इन्होंने समय बिताया। सच्चाई बताएंगे, दोनों पक्ष का खबर इन्होंने भी किया है, दोनों पक्ष का खबर हमने भी किया है। इनके भी चैनल पर आप जाइएगा तो आपको दोनों पक्ष का खबर दिखेगा। कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि किस पक्ष को दबाया जा रहा है और किस पक्ष को उठाया जा रहा है। ये भी मुबारकपुर गाँव में लगभग 48 घंटा से अधिक का समय बिताया है इन्होंने और उसके बाद इनसे हम पूछेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है अफवाह, उसकी सच्चाई क्या है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है कि क्या किसी खबर को दबाया जा रहा है या किसी पक्ष को कमजोर किया जा रहा है। कुमार मृणाल हमारे साथ मौजूद हैं और ये पत्रकार हैं पेशे से और इन्होंने मुबारकपुर में अच्छा खासा समय दिया है। यही बताएंगे कि सच्चाई है क्या और हम भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे क्योंकि हमने भी समय मुबारकपुर में बिताया है। तो मृणाल जी, आप कब गए थे मुबारकपुर में? मैं 5 को सुबह पहुंच गया था वहाँ। 5 को सुबह आप पहुंच गए थे। 4 को ये घटना घटी, उसके बाद 5 को आप नहीं, ये जो घटना है ये 2 तारीख की घटना थी, जो विजय यादव और उनके लोगों ने, गुर्गों ने जो 3 लड़कों को मारा था, आलोक, अमितेश और उनके एक जो भाई थे विक्की, उनको, तो वो घटना थी 2 तारीख की। हम लोग पहुँचे थे 5 को क्योंकि जानकारी 5 को आई, धीरे धीरे वो वायरल हुआ सभी न्यूज़। और सबसे बड़ी वजह ये थी न्यूज़ वायरल होने की कि जो वहाँ की प्रशासन है, जो थाना अध्यक्ष थे, उनका जो रवैया था वो पक्षपाती था, जिसकी वजह से जो हत्यारे थे और उनके गुर्गे थे वो लगातार इर्द गिर्द रह के भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो जो परिवार वालों का भरोसा था वो उठता जा रहा था और यही धीरे धीरे एक खबर के रूप में बनता गया और जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ जाने लगे। अच्छा, आपके चैनल का नाम? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होगा कि लोग कहेंगे किस चैनल का पत्रकार थे, तो वो भी बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम फेरिट आउट है और ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे है। अच्छा, तो आप जब वहाँ गए तो आपने सबसे पहले काम क्या किया? मैं गया जिस वक्त, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो हर व्यक्ति की जो संवेदना होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो यही होती है कि जो मृतक है उसके घर जाना जाए, उसके घर जाके जानकारी ली जाए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो सबसे पहले मैं वहीं गया और जब मैं पहुंचा उसके कुछ देर पहले वहाँ पे घटना, जो ये उपद्रवियों वाली घटना थी, वो घटित हो चुकी थी और वो घटित होने के कारण वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी बहुत तैनाती में थी। तो एक सुरक्षा दृष्टिकोण से भी वो धीरे धीरे वो चौकस प्रबंध होने लगा था। हालांकि ये सब होना पहले से चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त शुरू हुआ था। तो मैं पहुंचा सीधे जो मृतक थे उनके घर पे। वहाँ गया तो पुलिस के जो बल थे वो सारे लोग, क्योंकि ये जो घटना थी, जो अगजनी वाली जो घटना थी, वो इतना व्यापक रूप ले चुका था और वो आक्रोश धीरे धीरे फैलता जा रहा था।
तो पुलिस वाले सारे वहाँ इकट्ठे हुए थे। फिर हमने वहाँ पे जाके जो खबरें की वो हमारे चैनल पे भी है। अच्छा, आप राजपूत पक्ष का खबर की, यादव पक्ष का भी खबर किए। यादव पक्ष के खबर करने में हम आपके साथ भी थे। तो आप क्या, मतलब आपको क्या लगा कि सच्चाई क्या थी, और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बातें फैलाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया उसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा सर कि ये कहना बड़ा घृणित लगता है कि मैंने राजपूत को कवर किया या यादव को कवर किया। हमने इंसानों को कवर किया। वो सारे लोग देश के नागरिक हैं, हमने उनको कवर किया जो पीड़ित थे। पहले जो अमितेश थे, जो उनके साथ और उनके 2 भाई उनके दोस्त थे, वो पीड़ित थे। बाद में जो उपद्रवी आए, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती अधिक है कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वहाँ पे वैसी व्यवस्था दी नहीं, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो उचित कार्रवाई की नहीं। तो ये जो आक्रोश रूप ले रहा था, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की दूरदर्शिता की कमी थी। तो हमने जो घटित हुआ वो भी देखा। तो दूसरी तरफ के भी जो पीड़ित थे, वो हमारा फ़र्ज़ था, वो भी इंसान है, उसमें भी निर्दोष लोग हैं। क्योंकि जो घटना करने वाले लोग हैं वो अक्सर फरार हो जाते हैं, जो गुनहगार हैं वो अक्सर फरार हो जाते हैं, उनकी मिलीभगत होती है, कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं। जो फंसते हैं अक्सर मासूम लोग ही फंसते हैं, और दोनों तरफ के मासूम ही थे। तो हमने वहाँ पे कवर किया। अब जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया पे आग लगाने वाले, क्योंकि पुलिस वहाँ पे बहुत व्यवस्था करने की कोशिश कर रही थी कि जो आक्रोश है उसे कम किया जाए, जो हालात बेकाबू हैं उसे कंट्रोल में किया जाए, काबू किया जाए, उसे ठंडा किया जाए, उस आग को ठंडा किया जाए जो फैल रहा था। लेकिन जो सोशल मीडिया पे नए नए यूट्यूबर हैं, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, जो खुद को ज्ञानी कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वैसे लोग, या आप ये भी कह सकते हैं जो जातिगत ध्वजवाहक हैं, वे सारे लोग जो आग फैला रहे थे, उसमें आप देखेंगे तो 99% के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वे सारे पब्लिक को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। उन्हें जो मुखिया थीं जिनके पति ने हत्या किया, जिसमें उनकी मिली भगत भी, जैसा मृतक थे उनके घर वाले बता रहे थे, उन्हें उस मृतक मुखिया का नाम तक नहीं पता है। मुखिया का? आरती देवी। और बताया क्या जा रहा है? कई जगह मैंने सुना गीता देवी या कहीं कुछ और बताया जाए, तो ये नाम नहीं पता है। ठीक है। और ये नाम भी गांव वालों ने बताया कि आरती देवी है। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे पहुंचे हुए थे, तो गांव वालों ने ये नाम बताया। उन्हें प्रॉपर गांव का नाम नहीं पता है। गांव किसी को छपरा पता है, किसी को माझा पता है, किसी को कुछ पता है, एक्यूरेट ना जगह पता है, ना लोकेशन पता है, ना घटना में हुआ क्या था ये पता है। सब कही सुनी बातें। अच्छा, आपको ये सब बातें कैसे पता चली कि गांव का नाम क्या है, किस विधानसभा में पड़ता है, किस जिला में पड़ता है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ था, और गए तब पता? हाँ, गया हुआ था, तो वहाँ जाके पता चला। और हमने जो हमारी पहली प्राथमिकता थी, हमने यही कोशिश की कि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है क्या। मैं वहाँ बहुत देर तक रुका हुआ था। मैंने न्यूज़ जब कवर की, उससे पहले मैंने वहाँ की सारी जो वास्तविक जानकारी थी उसे, और दोनों पक्ष से जानने की कोशिश की। ऐसा नहीं था, क्योंकि जब कहीं घटना घटित होती है तो सबके अपने पक्ष होते हैं, सबका अपना एक सत्य होता है। एक सत्य मेरा भी है, एक सत्य आपका भी है। और ऐसा नहीं है कि जो मेरा सत्य है वो ही सही है और आपका सत्य गलत है, वो भी सही हो सकता है। तो हमने पूरी कोशिश की कि दोनों तरफ की सच्चाई जानने की कोशिश की जाए। अच्छा, आपने शुरू से अगर मैं बात करूं, आपने क्या क्या दिखाया? हमने, जो मेरा फर्स्ट डे का था, तो चूँकि वहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद थी, और दूसरी तरफ अगजनी हुआ था। अब अगर आप सच्चाई देखें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो उस बस्ती के लोग थे, उन्होंने खुद ही पीड़ित बनने के लिए, शोषित बनने के लिए, या इस घटना को मैनिपुलेट करने के लिए खुद से आग लगा ली। हालांकि भीड़ थी, प्रशासन को भी पता है कि भीड़ थी, कहीं ना कहीं से वो उपद्रवी आए थे, तो वो एक घटना है। लेकिन प्रशासन उधर जाने से मना कर रही थी। तो जो मेरा फर्स्ट डे का पूरा वो था, वो जो मृतक थे उनके इर्द गिर्द जितनी घटनाएं थी, हमने वहीं जानने की कोशिश की। हमने मृतक के भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की, उनकी माताजी से बात की। जो लड़का एक था जो अभी हॉस्पिटलाइज है, उसकी बहन से बात की, उसकी माँ से बात की। तो हमने वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। अच्छा, आपने मृतक के परिवार वालों से बात की, उसके बाद आप यादव समाज में गए, जलता हुआ ट्रक दिखाएं, जला हुआ ट्रैक्टर दिखाएं, गाज दिखाएं, लोगों से बात किया, विजय यादव का घर दिखाया, विजय यादव का मुर्गी फार्म दिखाया, बाकी क्या रह गया? देखिए, जहाँ तक जितने इन्फॉर्मेशन थे, जहाँ जहाँ घटना को अंजाम दिया गया था, या जहाँ जहाँ कुछ भी अप्रिय घटित हुआ था, मेरी और
हमारी कह सकते हैं हमारी पूरी कोशिश थी कि हम लोग वहाँ पहुँचें और हर उस सच्चाई को अपनी जनता तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें एक पत्रकार के दृष्टिकोण से, ना कि ये जो यूट्यूबर अफवाह फैला रहे हैं। हमारा काम है सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, जो इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आप देखिए एक दौर था कुछ दिनों पहले तक कि नेशनल जितने टीवी चैनल थे ना, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही थी, विश्वसनीयता पे सवाल उठने लगे थे। नए नए जो चैनल आए थे यूट्यूब वाले, लोग इस पे भरोसा कर रहे थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, वास्तविक, हाँ ये फ्री है। ये जो गोदी मीडिया का एक टैग लग रहा था कि ये उससे फ्री है और ये वास्तविक इन्फॉर्मेशन देंगे हमें। लेकिन अब सच्चाई ये है कि ये जो नए पत्रकार हैं ना, ये अगर आप एक व्यंग आजकल बहुत चल रहा है कि आप किसी से जाके बोलें कि मैं पत्रकार हूं, तो उसका पहला सवाल यही होता है कि किस जाति के। अब पत्रकार मतलब जाति के हो गए, जाति आधारित पत्रकार पार्टी के हो गए हैं। हाँ। और ये लोग 500-500 हजार रुपए में बिकने लगे हैं। तो ये जो बिकने वाली एक परिधि इन लोगों ने बना ली है ना, तो उससे क्रेडिबिलिटी कम हो रही। तो हमारी कोशिश ये थी कि उस जो विश्वसनीयता थी उसे स्थापित करने की कोशिश की जाए और दोनों ही पक्ष को दिखाया जाए। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है सोशल मीडिया पे, ये भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जब वो उपद्रवी जो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक महिला को धक्का दिया। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो उस घर को आग लगा दी जिसमें वो महिला थी, उसकी वजह से वो मर गई, दम घुट गया, मर गई। उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, इस बारे में हमने जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी, वरीय अधिकारी आए थे और एसपी साहब, डीएम साहब, सब लोग उनके साथ थे। उस वक्त भी मैंने ये सवाल पूछा था और जिसे भी शक संदेह हो वो फेरिट आउट जो मेरा चैनल है उस पर वो वीडियो अब भी पड़ा होगा, जाके देख सकते हैं। मैंने उनसे स्पष्ट ये सवाल पूछा था कि इसमें कितना हकीकत है या झूठ है, क्या अफवाह है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि एक किसी की मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम के लिए वो गया है, लेकिन ये जहाँ तक उन्होंने बताया कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो घटना वहाँ की नहीं है और इसकी वजह से नहीं है। ये एक अधिकारी जो थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनका स्टेटमेंट था। हम लोग जब बस्ती में गए तो वहाँ भी हमने जानने की कोशिश की, तो कुछ लोगों की तरफ से ये कहा तो जा रहा था कि पूरब साइड में घर है, आगे चले जाइए। लेकिन किया आपने? हमने पूरे मतलब जब पूरब साइड वो लोग बता रहे थे तो जिधर से एंट्री था गांव साइड से, क्योंकि हम लोग जो इधर राजपूतों की बस्ती थी, हम लोग इधर से गए थे, तो खेत से होते हुए जब हम लोग सड़क तक पहुंच गए, पूरब दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर चलते चलते, लेकिन दूसरी जो हम लोग जब उनके पोल्ट्री फार्म पे गए तो हम लोग खेतों से होके भी गए थे, तो कहीं ना कहीं हमने पूरे वो जो बस्ती थी उसे घूमा, वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन वो मकान जो एक्चुअल जिसकी कहानी ये बताई जा रही है या जिसका ये प्रसंग बताया जा रहा है वो हमें कहीं नहीं मिला ना। वैसे क्योंकि कहीं भी अगर मृत लोग होते हैं तो उनका एक हिंदू और सनातन संस्कारों में वो एक क्रिया होती है, जो आग देने वाले होते हैं उनकी भी अपनी कुछ संस्कार होते हैं जिसको वो पूरा करना पड़ा। जो मृतक के जो भाई थे, जो धोती वगैरह पहने हुए बैठे हुए थे, उनका एक नियम होता है शाम में या शाम जल देना, कुछ उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कर्मकांड हैं वो किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को पूरे गांव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, आप मुर्गी फार्म पे गए थे, क्या देखा आपने वहाँ? मुर्गी फार्म पे जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे जो तरैया थाना का वहाँ पे ड्यूटी थी और वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे, शुएब आलम उनका नाम था, वो बैठे हुए थे। और हमने जब एंट्री की तो जो उसके फॉर्म का गेट था, गेट के जो जालीदार घेरे में था, उसके गेट के पास एक गड्ढा था, गड्ढे में एक बाइक जली हुई थी, बहुत बुरी तरह से जली हुई थी, उसमें कुछ बचा नहीं था। और उसे देख के ये साफ अंदेशा हो रहा था कि यह वही बाइक थी जिसका जिक्र जो मृतक अमितेश हैं उनके भाई अभिषेक जो कर रहे थे और बता रहे थे कि उसे भी जला दिया गया, जो कि दहेज में गाड़ी मिली थी। उनका कहना था कि उन्होंने कहा था कि शादी हुई थी पहले और एक नई गाड़ी जो मतलब वो उनकी बाइक थी और उसे जलाया गया था, जैसा वो देख के प्रतीत हो रहा था। जब हम लोग अंदर पहुंचे तो जो हमने, चूँकि हमें बाहर ही रोकने की कोशिश शुरू हो गई थी कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो हमने रिक्वेस्ट करके कि कम से कम आपके अध्यक्ष से बात करने दीजिए, जो वहाँ पे ऑथराइज्ड हैं उनसे बात करने दीजिए। तो जब हम लोग अंदर पहुँचे तो जो शुएब आलम जी थे उन्होंने बहुत विनम्र तरीके से ही कहा कि आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और समझ सकते हैं, ये प्रशासनिक आदेश है कि यहाँ पे कोई भी न्यूज़ कवर नहीं होगा। हालांकि चूँकि हम लोग न्यूज़ करने ही गए थे तो अवलोकन करने से, उसे देखने से वो रोक नहीं सकते थे। तो हमने जो देखा वो दृश्य यही था कि वहाँ पे जिस फॉर्म को मुर्गी फॉर्म वगैरह बताया जा रहा है वहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ, खून के छींटे दिख रहे थे और एक मातमी शांति छाई हुई थी वहाँ पे।
अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो नोटिस किया, शायद आपने किया था कि नहीं, कि मुर्गी फार्म के आसपास दारू के बोतल फेंके हुए थे। वो 8 PM का जो फ्रूटी होता है उसके पैकेट फेंके हुए थे। उसके डब्बे भी थे, वो पता नहीं कौन कौन से सब ब्रांड हैं, वो डब्बे भी दिख रहे थे और वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे, और देख के लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक अय्याशी का अड्डा था। गांव से कितना दूर था? देखिए, जब हम लोग चूँकि वहाँ तो पैदल गए थे, तो जो मेरा अंदेशा था, खेत के रास्ते आप गए तो कितना दूर था? मुझे लगता है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो होगा। अच्छा, सड़क के रास्ते वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर भी हो सकता है। कितना समय लगा खेत के माध्यम से गए थे? खेत के माध्यम से चूंकि हम लोग पहली बार जा रहे थे, तो हमें तो अधिक समय लग गए थे, और लगभग वो 45 मिनट के आसपास से ज़्यादा ही लगा होगा, कम नहीं लगा होगा। कहीं ना कहीं मैंने जो बताया था वो सत्य था, कि मैंने भी बताया था कि खेत के माध्यम से आप जाइएगा तो आपको समय लगेगा। एक मुर्गी फार्म हमें मिला जो पूरी तरीके से बंद हो चुका था, जो मुझे लगता है सालों पहले कुछ नहीं था, और पालन हो रहा हो, मुर्गी पालन ऐसा कुछ नहीं था। जो मरे उनके बारे में गांव वाले क्या कह रहे थे, और जो जिनके ऊपर आरोप लगा उनको मारने का, उनके बारे में गांव वालों क्या कह रहे थे? मतलब राजपूत के बारे में राजपूत ही बता देंगे और यादव के बारे में यादव ही बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अमितेश जो मृतक हैं, उनके जो भी गांव वाले थे, उनकी तरफ से ये स्पष्ट था कि इस लड़के का कोई लेना देना कुछ नहीं था, अच्छा आदमी था। उनके भाई तो यहाँ तक कह रहे थे कि राम था, खैर वो उनके भाई थे तो उनका कहना बनता है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी परिवार से थे। लेकिन जो अन्य लोग हैं, क्योंकि आप गाँव में देखोगे तो गाँव में कहीं ना कहीं आपसी रंजिश होती है लोगों में, और एक चलता रहता है अगल बगल से भी, तो लोग सच्चाई बता देते हैं। तब भी वहाँ की स्थिति ये थी कि जितने गांव वाले थे अगल बगल के, उन सबका कहना था कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम बात करें विजय यादव की तरफ की, तो विजय यादव पहले से ही इन चीज़ों में संलिप्त रहे हैं। उनके पिता की भी मृत्यु हुई है। अगर बात करें तो कुछ लोगों का ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा भी कुछ ये भी कहना था कि मतलब उनके पिताजी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत अच्छा नहीं था। विजय यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुछ वार्ड मिले थे जो कह रहे थे कि उनका जो बिहेवियर है उनके साथ भी अच्छा नहीं था। वहाँ पे ग्रामीण मिले जो बता रहे थे कि हम लोग छुड़ाने गए तो विजय यादव और उनके जो गुर्गे थे वो बोल रहे थे कि मतलब ऐसे शांति से जाओगे कि मार खा के जाओगे। अच्छा, ये बताइए कि जो उनके पड़ोसी थे उनकी नज़र में विजय यादव का बिहेवियर कैसा था? देखिए, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध तो था और वो सब खौफ में रहते थे। हालांकि एक अभी सोशल मीडिया पे अगर देखें तो एक चर्चा ये भी है कि उनके पिता को मारने की जो साजिश थी वो राजपूतों ने की थी और वो द्वेष भी था जिसके वजह से इन्होंने उन लड़कों को मार दिया। तो ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, फेरिट आउट चैनल पे, और फेसबुक पे भी है। आप उस चैनल पे जाकर वो न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें एक लखन यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनका ट्रैक्टर जला था। उन्हीं के परिवार का वो ट्रैक्टर था। वो पीड़ित थे। वो बता भी रहे थे कि हमारे पास अब आज शाम के बाद से अपने जो पशु हैं उन्हें चारा खिलाने तक की भी संसाधन या पैसे नहीं हैं। तो वो भी पीड़ित थे उस अगजनी के। लेकिन फिर भी उनका कहना था कि विजय यादव ने उनके पिता की मृत्यु में उनके लखन यादव के बड़े भाई और भतीजे को भी फंसा रखा था, जिसकी वजह से वो जैसा बता रहे थे सालों से उनसे बात नहीं हो रही थी और उनको ये कष्ट था कि मेरी जिनसे बात नहीं हो रही है। उनके गुस्से में लोगों ने उनका ट्रैक्टर जला दिया। चलिए, बिल्कुल। तो ये कुमार मृणाल हैं, अपना चैनल चलाते हैं। इनको ये भी पता है कि मुबारकपुर किस जिला अंतर्गत आता है, किस विधानसभा अंतर्गत आता है, वहाँ के विधायक क्या है, किस थाना अंतर्गत आता है, वहाँ के थाना अध्यक्ष क्या है, कौन है, और क्यों पता है? क्योंकि ये गए हैं मुबारकपुर में। इन्होंने अपना समय दिया है, लोगों से बातचीत किया है और उसके बाद पूरा मामला जानने का प्रयास किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मामला जाने ही अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को इन जातीय विद्वेष फैलाने वालों से अब बचा लीजिए, क्योंकि ये जो जले हैं जिनके घर, उनके घर ये रोजी रोटी देने नहीं जाएंगे। जिनकी किताबें जली हैं, जिन बच्चों का वो भविष्य जला है, उनके घर ये किताब पहुंचाने नहीं जाएंगे। ये सिर्फ आपके बच्चों तक नफरत पहुंचा सकते हैं। तो अपने बच्चों को इन जैसे जो ठेकेदार हैं उनके जातीय विद्वेष से बचाना अब आपकी जिम्मेवारी है, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी माता पिता हैं उनकी। चलिए, बिल्कुल। तो ये भी एक पत्रकार हैं, बात करने की शालीनता देख सकते हैं, शब्दों का मर्यादा है, वो भी इनको पता है कि कैसे शब्द किस किस शब्द का चयन कहाँ किया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको ये भी पता है कि किस शब्दों का चयन किस जगह पर कर सकते हैं तो मामला और ज़्यादा बढ़ सकता है, भड़क सकता है, आग लग सकती है। और वैसे ही उन्होंने किया और उसके बाद मुबारकपुर की घटना और तेज़ी से
मतलब यूं कहें कि उस घटना को और बड़ा अंजाम दे दिया गया, छोटी घटना को और बड़ा बना दिया गया, जानबूझकर और बड़ा बनाया गया। हालांकि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी उस समय हो जाती तो शायद ये इतना नहीं होता। और जिस समय ये भी था, देख सकते हैं जो वीडियो वायरल हुआ है, जो हमारे पास भी है, सबके पास कहीं ना कहीं वो वीडियो विजय यादव वहाँ मौजूद है, वहाँ मौजूद है, पुलिस वाले भी मौजूद हैं, बहुत बुरी तरह लड़कों को पीटा गया है, घायल हैं, खून निकल रहा है, बहुत अधिक खून बह रहा है उनका। फिर भी वहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति उसकी छाती पे चढ़ रहा है, उसके सीने पे चढ़ रहा है, और पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए हैं। होना ये चाहिए था कि जिस वक्त उन्हें वो हॉस्पिटल भेजने वाले थे, एम्बुलेंस करने ले जाने वाले थे, उसी वक्त उन सभी लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था जो उस घटनास्थल पे मौजूद थे। इसके बाद वीडियो बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा कोई सबूत की जरूरत थी नहीं किसी भी दोषी को अरेस्ट करने के लिए। जब आपके सामने, ठीक है, वो अटैक करने आए थे, आपने डिफेंस में किया, किस में किया, ये सारी बातें कोर्ट में तय होती। पुलिस का काम ये था कि जो भी दोषी थे उन्हें उसी वक्त अरेस्ट करते, थाने ले जाते, उन्हें कैद में रखते, जेल में रखते, जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो अदालती कार्रवाई होती है, उसको सुचारू रूप से चलवाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि पीटने वालों की जाति नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि आग लगाने वाले की जाति नहीं होती। हालांकि जाति किसी की नहीं है, सब अपना जातीय रंग इसमें दे रहे हैं। सब चाहते हैं कि मेरी जाति बड़ी, मेरी जाति बड़ी। जातीय रंग दीजिएगा तो ये मामला और आगे बढ़ेगा। जातीय रंग इसको ना दें और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें। कहीं ना कहीं अब जरूरत है हमें प्रशासन की मदद करने की, ताकि इस हालात को काबू में किया जा सके। इससे भला किसी का नहीं होने वाला है। चलिए, बिल्कुल। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टाइम।